अचानक डोरबेल की आवाज़ से काव्या की आंख खुली, लेकिन वो बहुत कोशिश के बावजूद बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। वो दर्द से छटपटा रही थी। काव्या मन ही मन बोल रही थी, उफ, ये सर दर्द मेरा जान ले लेगी, और ये डोरबेल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। कौन है दरवाजे पर? माँ क्यों नहीं खोल रही है दरवाज़ा? उफ, मैं तो चिल्ला भी नहीं पा रही हूँ। क्या हुआ है मुझे? ये तो मेरा घर भी नहीं है। कहाँ पर हूँ मैं? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है? काव्या ने अपनी आँख बंद करने की कोशिश की ताकि दर्द कुछ कम हो सके, लेकिन दरवाजे की घंटी लगातार बजती रही। उसकी धड़कनें तेज़ हो गई। वो चारों ओर देखने लगी। कमरा अनजान था, फर्नीचर पुराना और धूल से भरा हुआ था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं जिनमें अजनबी लोग थे। काव्या फिर से मन ही मन बोलने लगी, ये जगह तो मैंने कभी देखी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? मैं यहाँ कैसे आ गई? और मेरा सर इतना दर्द क्यों कर रहा है? उसी समय दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई। किसी के कदमों की आहट धीरे धीरे पास आती सुनाई दी। काव्या का दिल और तेज धड़कने लगा। उसने अपनी पूरी ताकत जुटा के उठने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। कदमों की आहट और पास आई, और फिर एक परछाई कमरे के दरवाजे पर दिखी। काव्या ने अपनी सांस रोक ली। दरवाजे पर खड़ा हुआ व्यक्ति अंधेरे में डूबा हुआ था। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। परछाई धीमे और गहरे स्वर में कहता है, तुम जाग गई हो? अब समय आ गया है कि तुम जान सको कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। काव्या का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। कौन है ये आदमी, और वो ये कैसे जानता है कि उसके साथ क्या हुआ है? उसके सवालों के जवाब अब उसके सामने खड़े थे, लेकिन क्या वो सच में जानना चाहती थी? डर और जिज्ञासा के बीच झूलती काव्या अब उस अनजान व्यक्ति की परछाई को देख रही थी। और फिर वो व्यक्ति सामने आता है। काव्या उसे देख हैरान होकर पूछती है, मोहन, तुम बोल पाते हो? ये कौन सी जगह है? मैं यहाँ कैसे आई? हम आपको यहाँ ले आए दीदी, कमला पीछे से कहते हुए कमरे में आती है। जब हमें खबर मिली कि हवेली में आग लग गई है, हम हवेली की आग बुझाने गांव वालों के साथ हवेली गए थे। हालांकि आग सिर्फ मेन गेट पर और स्टोर रूम के बाहर लगी थी, तब भी हमें आग बुझाने में काफ़ी वक्त लग गया था। हम जब आग बुझा के हवेली के अंदर गए तो आप और तन्वी दीदी कोई भी नहीं थे अंदर में। आप दोनों को ढूंढते ढूंढते हमें सुबह हो गई थी। फिर बाद में हमें पता चला कि आप गांव के रास्ते पर बेहोश होकर गिरी हुई है। आपकी तबीयत बहुत ख़राब थी, इसलिए हमने आपको हमारी नज़दीकी शहर के डॉक्टर के घर ले आए। आपकी हालत बहुत ख़राब थी, आप सारा दिन बेहोश थे। फिर मोहन कहने लगा, हमें पता था कोई तो है जो तुम्हारे और इस फैमिली का दुश्मन है, जो तुम्हारे चंद्रपुरम आने के बाद तुम्हें मारने की कोशिश करेगा। इसीलिए मैं गूंगा बनने का नाटक किया और तुम्हारे और इस हवेली के ऊपर हमेशा नज़र रखने लगा। कमला हंस के कहती है, दीदी अभी आपको कैसे लग रहा है? क्योंकि अगर आप थोड़ी ठीक हो जाओ तो हमें यहाँ से जल्द ही निकलना पड़ेगा कोलकाता के लिए। काव्या परेशान होकर पूछती है, तन्वी का कुछ पता चला क्या? कमला सर को हिलाती हुई कहती है, नहीं। काव्या कमला से पूछती है, लेकिन हमें
कोलकाता इतने जल्दी क्यों निकलना है? कमला कहती है, रास्ते में कहेंगे दीदी, बहुत लंबी कहानी है और हमें ये भी तो जानना है कि आप हवेली से कैसे निकल पाई जबकि मेन गेट में आग लगी हुई थी और हवेली की एक ही मेन गेट है अंदर जाने के लिए, तो फिर आप बाहर कैसे आए? आप थोड़ी फ्रेश हो जाए, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है। गाड़ी भी आ चुकी है, यहाँ से सीधा हमें एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, वहाँ कोलकाता के लिए फ़्लाइट पकड़नी है, फिर भी हमें 2-3 घंटे लग ही जाएंगे। काव्या हैरान होकर पूछती है, लेकिन फ़्लाइट से कैसे जाएंगे? मेरे पास तो पासपोर्ट नहीं है और ना ही टिकट है, इतनी जल्दी ये सब कैसे अरेंज होगा? कमला कहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं दीदी, हमने सारी अरेंजमेंट कर ली है। काव्या मन ही मन सोचती है, मैं इन दोनों को जो समझ रही हूँ, मुझे नहीं लगता ये दोनों वो है। इन्होंने इतनी जल्दी ऐसे अरेंजमेंट कैसे कर ली? मोहन सही में हवेली के देखभाल करता है या कोई और काम? इन दोनों को देखकर नहीं लगता है कि ये दोनों घर के नौकर हैं। काव्या देखती है कमला और मोहन अच्छी खासी ड्रेसअप करके हैं, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये दोनों घर के नौकर हैं। हो ना हो ये दोनों कोई और काम करते होंगे और ये दोनों सिर्फ मेरे लिए या फिर किसी और कारण से इस घर में नौकर बने हुए थे। काव्या के दिमाग में कहीं सवाल उठ रहे हैं, मुझे कोलकाता इतनी जल्दी क्यों जाना है? तन्वी कहाँ पर है? ये सब सोचते सोचते काव्या गाड़ी पर चढ़ती है और रास्ते पर चुप होकर सोचती रहती है चंद्रपुरम के बारे में, अपनी हवेली के बारे में, उससे जुड़ी सुंदर यादों के बारे में। अब क्या होगा? क्या हवेली बिक पाएगी भी कि नहीं? मैं अनु का इलाज कैसे करूँगी? पता नहीं तन्वी के साथ क्या हुआ होगा और ये दोनों कौन हैं? ये क्या काम करते हैं? क्या ये मुझे कोलकाता ले जाएंगे कि कहीं और? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। क्या मैं जिंदा अपने घर पहुंच पाऊंगी कि नहीं? काव्या अपने मन ही मन सोच रही थी और कह रही थी, जो भी हो किसी से नहीं डरती, कोई भी कुछ हो जाए मुझे लड़ना होगा और किसी भी परिस्थिति के लिए मैं काव्या रायचौधरी तैयार हूँ।